प्रिय सनातन धर्मावलंबी आत्मीय जन, आज के इस संध्याकालीन सत्र में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज सोमवार है 14 फरवरी 2022। आज माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी है, सोम प्रदोष व्रत भी है। यह व्रत और सोमवार दिन दोनों शिव को समर्पित है। भगवान आशुतोष का आज विशेष दिन है। वैसे तो प्रत्येक दिन शिव की आराधना सुबह शाम करना, जलाभिषेक करना फलदायी होता है, परंतु कुछ विशेष तिथियां और दिन है जिनके दिन उनकी आराधना विशेष रूप से फलवती होती है। आज सोम प्रदोष व्रत है। आज जो भी भक्त सनातन धर्मावलंबी आत्मीय प्रेमी भक्त यदि प्रदोष काल में अर्थात सूर्यास्त के बाद लगभग 1 घंटा समय प्रदोष काल कहलाता है, उस समय यदि शिव मंदिर में जाकर शिव को जलाभिषेक करके बिल्वपत्र कनेर से उनकी पूजा आराधना करके उन्हें चंदन लगाकर, पुनः अपने सिर पर चंदन लगाकर रुद्राक्ष की माला धारण करके भस्म लगाकर उत्तराभिमुख बैठकर शिव मंदिर में यदि शिव तांडव स्तोत्र पढ़ लिया जाए, शिव तांडव स्तोत्र से एकाग्रचित होकर उनकी प्रार्थना कर ली जाए और यह नियम बना लिया जाए कि मैं प्रत्येक दिन शिव मंदिर में जाकर प्रदोष काल में उनकी पूजा करने के बाद शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करूंगा, तो वे भक्त सुख समृद्धि ऐश्वर्य से भर जाएंगे और सारे विघ्न बाधा कष्ट बीमारी इत्यादि उनकी नष्ट हो जाएगी। उनका पूरा जीवन सुखमय हो जाएगा। शिव तांडव स्तोत्र की रचना महापंडित और वेदों के ज्ञाता रावण ने की थी। वह विद्वान तो थे, उत्तम कुल में उनका जन्म भी हुआ था, लेकिन अहंकारवश उनका सर्वनाश भी हो गया। उन्हें सारी संपदा, वैभव, ऐश्वर्य और शक्ति तपस्या के बल से मिली थी, लेकिन उन्होंने उसका दुरुपयोग किया जिससे वे नष्ट हो गए। एक बार वे शिव की भक्ति में अनुरक्त होकर कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और अपने भुजाओं का बल दिखाने लगे। कैलाश पर्वत को ही वे हिलाने लगे। यह देखकर भगवान शिव तो समाधिस्थ थे, माता पार्वती को चिंता हुई। उसी समय भगवान शिव समाधि से जगे, कैलाश को हिलता जानकर माता पार्वती ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया और बताएं कि कैलाश पर्वत हिल रहा है, इसका क्या कारण है, हे स्वामी आप बताएं। आशुतोष भगवान शिव ने कहा कि यह कोई और नहीं, मेरा परम भक्त ही है जो आकर अपनी भुजाओं की ताकत को कैलाश पर्वत को दिखा रहा है। अंत में भगवान शंकर भी नाराज हो गए और अपने अंगूठे से कैलाश पर्वत को
दबा दिया, जिसके चलते रावण की जो भुजा थी जिससे वह हिला रहा था वह भी पर्वत के नीचे दबने लगा। इससे वह कराह उठा और भगवान शिव की स्तुति करने लगा। वह स्तुति उनके द्वारा लिखी गई है जो कि अत्यंत प्रभावकारी और भगवान शंकर को प्रिय लगने वाली है। उस स्तुति से भगवान शिव इतना प्रसन्न हुए कि वे पर्वत पर ही नृत्य करने लगे। इस नृत्य से भगवान शिव तो प्रसन्न हुए ही, पूरी सृष्टि, पूरे देवता लोग, सभी लोग प्रसन्न हो गए उनको प्रसन्न देखकर। अंत में उन्होंने रावण से कहा, रावण की का जो हाथ दबा हुआ था वह तो छूट गया और रावण से उन्होंने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। रावण भगवान शिव का तो भक्त था ही, वह बोला कि मैं आपको ही अपनी नगरी लंका में ले चलना चाहता हूँ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो लंका में चलें। भगवान शिव बोले ठीक है, तुम ले चल सकते हो, लेकिन मैं रास्ते में कहीं भी अगर तुम रुक गए और पृथ्वी पर मुझे रख दिया, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। इसके बाद की कहानी सर्वविदित है। वह लंका लेकर चला भगवान शिव को, वहाँ से बैद्यनाथ धाम जहाँ है वहाँ आने पर उसे लघु शंका लगी। लघु शंका के क्रम में एक वहाँ ग्वाला आया जो कि साक्षात भगवान विष्णु थे। उन्होंने उस शिव की प्रतिमा को, शिव के लिंग को पकड़ा। यह लघु शंका करने गया, लेकिन विलंब होने के चलते भगवान विष्णु जो कि ग्वाले के रूप में थे वहाँ उसे रख दिए, जिसके चलते वहाँ बैद्यनाथ धाम स्थापित हो गया और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वह भी है। कहने का अभिप्राय यह है कि यह शिव तांडव स्तोत्र अत्यंत गुणकारी, प्रभावी और सभी फलों को प्रदान करने वाला है। इस स्तुति से जो भी भगवान शिव की आराधना करते हैं उन्हें सभी प्रकार के सुख वैभव मिलते हैं और उनके सारे कष्ट मिट जाते हैं। बस शर्त यह है कि यह प्रदोष काल में शिव की पूजा करने के बाद आरती के पश्चात किया जाए तो यह पूर्ण फलदायी होगा। इसमें महापंडित रावण ने 17 श्लोकों द्वारा श्री शिव की स्तुति की है और 1008 छंद हैं इसमें। मैं उसमें का कुछ श्लोक आपको सुना रहा हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा और आप भी शिव तांडव स्तोत्र से भगवान शिव की आराधना प्रदोष काल में अवश्य करेंगे और लाभान्वित भी होंगे। वह स्तुति, उस स्तुति के कुछ श्लोक इस प्रकार हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबे लंबितांबुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवः शिवम् जटाकटाह संभ्रमं भ्रमं निलिम्प निर्झरि विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनिम् धगद 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 जल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। इस प्रकार यह स्तुति भगवान शंकर की है। इसमें के कुछ श्लोक ही हम आपको सुना पाए, शेष श्लोक का भी पूरा शिव तांडव अगले अंकों में आपको सुना दिया जाएगा, क्योंकि इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। आशा है आप सभी इसे पसंद करेंगे और सब्सक्राइब करने के साथ ही
लाइक भी करेंगे। सभी आत्मीय सनातन धर्मावलंबी प्रियजनों को साधुवाद एवं नमस्कार।